हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 25 सब्जेक्ट मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा मैथ्स का वो है बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से लिया गया है, जिसमें आपका सबसे पहला आएगा डिस्टेंस फार्मूला, जो कि होता है एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। और एक आपका कार्टेशियन प्लान का, तो देखो छोटी क्लास में हमने कर रखा है कार्टेशियन प्लान क्या होता है। तो बेसिकली एक हमारी एक्स एक्सिस लाइन होती है, ठीक है, जिसमें हमारा एक एक्स और एक्स डैश होता है और एक वाई और वाई डैश। यहाँ पर जो जितने भी हमारे पॉइंट्स आते हैं वो बेसिकली दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही प्लस होते हैं। इस साइड पे क्या होता है बच्चों, इस साइड पे एक्स वाला माइनस होता है और वाई वाला प्लस होता है। इस साइड पे क्या होता है बच्चों, दोनों ही माइनस होते हैं। और इस साइड पे क्या होता है बच्चों, एक्स प्लस में होता है, वाई माइनस में होता है। तो ये चीज़ हमने कर रखी है। इसे कहते हैं हम क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट थ्री एंड लास्ट में क्वाड्रेंट 4। ठीक है बच्चों। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो देखो सीधा बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, ट्रू फॉल्स है। तो ठीक है, लिखा हुआ एक्स इज कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट और y इज कोऑर्डिनेट इज नोन एज एब्सिसा। तो बच्चों पहले मैं बता दूं कि देखो इसमें क्या होता है। तो ना कभी भी जब x और y साथ में होते हैं, जैसे x और y हो गया, तो इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। इन दोनों के पेयर को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है बच्चों। बट अगर सिर्फ मैं एक सिंगल x की बात करूं कि x क्या है, ठीक है, तो x हमारा क्या आ जाता है, उसको उस x को हम कहते हैं एब्सिसा। ठीक है, ठीक है बच्चों। और अगर y की बात करूं तो y को क्या कहते हैं, सिर्फ सिंगल y को कहते हैं ऑर्डिनेट। तो बच्चों आप बताओ मेरे को, क्या फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। लिखा हुआ है ए एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट, तो x इज नोन एज ऑर्डिनेट। तो ऑब्वियसली आपका जो फर्स्ट आंसर है बच्चों, आंसर ए जो है फर्स्ट का ए, वो क्या है, फॉल्स। ठीक है, बिकॉज एक्स को क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, ना कि ऑर्डिनेट। ठीक है, तो पूरा ही स्टेटमेंट वो गलत है। बी लिखा हुआ है बच्चों, बी का क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एट डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन आर 4 माइनस 0। तो बच्चों बोला जा रहा है कि एक्स के लेफ्ट साइड, आप मुझे ये बताओ बच्चों, एक्स के लेफ्ट साइड, एक्स के, ये जो मेरा एक्स है ये राइट हो गया, ये वाला पार्ट राइट हो गया, ये वाला पार्ट लेफ्ट हो गया। एक्स के लेफ्ट साइड जो पॉइंट बन रहा है वो है 4 0, मतलब कि कुछ भी सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट बन रहा है वो है 4 0। तो मुझे बच्चे बताना, कभी भी एक्स यहाँ पे क्या पॉजिटिव में होता है, इस तरफ हमेशा एक्स क्या होता है, नेगेटिव में। आपने देखा होगा 1 होता है, -2, -1, -3 करके होता है। तो कभी भी आपका यहाँ पर 4 0 नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, फर्स्ट का आंसर बी वो होना चाहिए -4/0। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट बनता भी है तो क्या बनेगा, -4, 0। तो ये वाला भी फिर आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है बच्चों। अब देखो डिस्टेंस फार्मूला मैंने बता दिया। जैसे कि कोई दो पॉइंट है, जैसे एक ये पॉइंट है मेरे पास x1 y1, ठीक है, और b एक पॉइंट है मेरा x2 y2। सपोज मुझे a से b का डिस्टेंस, a से b का कितना डिस्टेंस है वो पता करने के लिए कैसे निकालूंगा मैं, तो ऐसे में मैं निकालूंगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बच्चों ये था डिस्टेंस फार्मूला। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन, वो बेसिकली डिस्टेंस ही बताना है आपको। तो देखो सबसे पहला जो है आपका, एक मिनट बच्चों जरा मुझे क्वेश्चन देखने दो। हाँ, सबसे पहला जो है आपका आंसर सेकंड का आपका दे रखा है 3, 2 एंड 6, 6। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताना है। ठीक है बच्चों। तो देखो इसको मैंने ले लिया x1, इसको ले लिया y1, इसको ले लिया x2, इसको ले लिया y2।
ठीक है बच्चों। तो देखो x1 y2 ले लिया, अब मुझे इनके बीच का डिफरेंस चाहिए। तो देखो डिफरेंस क्या होगा बच्चों, तो वापस से हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है मेरे पास, ढूंढो, x2 कितना है 6, x1 कितना था, x1 कितना था 3 का स्क्वायर हो गया। अब y2 ढूंढो 6, y1 ढूंढो 2, कर लिया बच्चे यहाँ तक। अब देखो क्या करना है, 6 में से 3 गए कितने बचे, 3 बचे, 3 का स्क्वायर, 6 में से 2 गए कितने बचे, 4 बचे, 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है 16, टोटल हो जाएगा आपका कितना 25। जिन बच्चों को रूट निकालना नहीं आता तो देखो वैसे इसका आंसर 5 है, मैं बता देता हूँ क्या कैसे निकालते हैं। तो हम 5 का फैक्टर निकालते हैं, 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये पेयर बन जाता है हमारा, और वो पेयर जो होता है सिंगल आ जाता है। ठीक है, जैसे अंडर रूट 5 को फिर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 25 को हम अंडर रूट 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 5 का पेयर बन जाता है, जिस वजह से वो बाहर सिंगल बन के आ जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये सेकंड का ए पार्ट था, अब हम सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो बच्चों बी पार्ट जो है हमारा, उसमें हमें दे रखा है 0 0 एंड दे रखा है 6 और 1। तो वापस से इसको ले लिया x1, इसको ले लिया y1, इसको ले लिया x2, इसको ले लिया y2। फॉर्मूला हमने दोबारा लगा दिया बच्चों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बच्चों x2 मेरा कितना है यहाँ पर 6, x1 कितना है 0, इसका स्क्वायर, y2 कितना है 1, y1 कितना है 0, इसका स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 6 में से 0 गए तो 6 ही बचेगा बच्चों, 6 का स्क्वायर, 1 में से 0 1 का ही स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 6 36 और 1, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 37। तो बच्चों इसके बाद आपका सी पार्ट जो है वो है -6 0 एंड 4 एंड 0। तो बच्चों इसको क्या ले लेंगे, x1 y1 x2 y2, और वही काम करना है हमें, अंडर रूट x2 माइनस x1। ठीक है बच्चों, ये x2 है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला हमें देख देख के लगाना है। देखो x2 क्या है 4 है, तो 4 माइनस x1 कितना है -6, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है बच्चों 0, y1 कितना है बच्चों 0। देखो y2 भी 0 y1 भी 0, तो 0 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया। आपके पास क्या बचता है, तो देखो ब्रैकेट में अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 4 + 6 का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर से अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा आपका, और ये कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो बच्चों ये आपका हो गया, ये आपका क्या कहते हैं 10 का हो गया बच्चों। ठीक है, देखो 10 का स्क्वायर है, अगर आप ऐसे काटना समझ में नहीं आया तो देखो 10 के स्क्वायर को हम क्या करेंगे 10 × 10 भी लिख सकते हैं, और 10 का पेयर बन गया, तो मेरा आंसर 10 आ गया। तो बच्चों ये आपका सी पार्ट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वर्कशीट का, हम वो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 में बोला जा रहा है बच्चों कि एक आपका पी पॉइंट है, वो कितना है 2 और -3 है, और एक आपका क्यू पॉइंट है, वो कितना है 10 और y है। ठीक है बच्चों, अब देखो पहले तो मैं और बोला जा रहा है जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, वो 10 दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो पहले तो हम ले लेते हैं, इसे x1 y1 कहते हैं, इसे x2 y2 कहते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं बच्चे, तो पी क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब देखो इसके आगे क्या करना है,
पी क्यू दे रखा है 10, 10 उतार लिया। और यहाँ पे अब फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला में मेरा क्या होगा, x2 दे रखा है 10, x2 10 दे रखा है, x1 2 दे रखा है, इसका स्क्वायर किया हमने, ठीक है। y2 नहीं दे रखा, y2 की जगह पे क्या दे रखा है y, तो y लिख दिया। और y1 की जगह पे क्या दे रखा है -3, -3 है तो ये मेरा यहाँ पे +3 हो जाएगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है। तो y +3 का स्क्वायर हो गया। अंदर सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा मेरा, ये आएगा 10 - 2 8 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। और ये अब देखो यहाँ पर तो कुछ कर नहीं सकते हम, तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ हम लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर। वो कितना होता है, वो होता है a² + 2ab + b²। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, y + 3 का स्क्वायर है। तो देखो जहाँ जहाँ a दिख रहा है वहाँ वहाँ y का लगा देना, जहाँ जहाँ b दिख रहा है वहाँ वहाँ 3 की वैल्यू लगा देना। तो मतलब कि यहाँ पे y² + 6, अब देखो 2 2 दे ही रखा था, तो 2 3 6 हो जाएगा, तो 6y + 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये लगाना आता होगा। तो आपका y² + 6y + 9, तो ये हो जाएगा y² + 6y + 9। तो बच्चों आगे और थोड़ा सा बचा हुआ है, ये आ जाएगा बच्चे आपका 8 का स्क्वायर 64, 8 8 64, और 9y² 6y, ठीक है। अब 64 और 9 को ऐड कर लेते हैं, 64 और 9 कितना हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 73 प्लस आपका यहाँ पे y² और 6y। इसके बाद आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर लगा दो, 10 का स्क्वायर और √73 + y² + 6y का स्क्वायर, इस पे स्क्वायर लगा दो। स्क्वायर से क्या होगा कि रूट और ये कट जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना होगा 100। तो आपके पास बचा 73 + y² + 6y। अब क्या कर सकते हो बच्चों, तो अब हम माइनस प्लस कर देते हैं, जैसे कि y² + 6y था, 100 में से 73 जाएगा, आपका 27 बचेगा। अब अगर आपने पिछली क्लास में किया होगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, फैक्टराइज करते हैं हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। तो पहले तो मैं से इक्वेशन की फॉर्म में ले आता हूँ, तो मेरा इक्वेशन जो बनेगा y² + 6y - 27 = 0। तो अगर आपको बच्चों आता होगा कि हम क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, तो हम इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट वाला और लास्ट वाला नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो y के साथ कोई नंबर तो है नहीं, तो हम 1 मानेंगे, और ये 27 है। तो बच्चे ये जो 27 मेरे को मल्टीप्लाई करने पे आया, बीच में मुझे ऐसा नंबर चाहिए होता है जो कि आपका 6 आए। बीच में ऐसे दो नंबर चाहिए होते हैं जिनका +6 आए और मल्टीपल कितना आए, मल्टीपल 27 आए। समझाता हूँ मैं। अब जैसे कि आपका 9 3 27, तो देखो 9 में से 3 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 6, और 9 3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 27। तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए था जो यहाँ पे प्लस या माइनस करके 6 भी आ जाए और मल्टीप्लाई करके 27 भी आ जाए। तो ये मेरा नंबर हो गया, ठीक है। तो y² + 9y - 3y - 27। वापस बता रहा हूँ बच्चों कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। तो बीच वाला नंबर जो है वो मुझे चाहिए होता है, ठीक है। वैसे दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके मुझे 27 भी लाना है, और उन दो नंबरों को प्लस या माइनस करके, या तो प्लस करके आ जाए 6 या तो माइनस करके आ जाए। तो यहाँ पे मेरा 9 में से 3 को माइनस करूँगा तो 6 भी आ रहा है, और 9 3 मल्टीप्लाई करने पर 27 भी आ रहा है। तो ये दो कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, दो कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए कि आपका पहले तो मल्टीप्लाई करने पर 27 भी आए, और माइनस या प्लस, माइनस भी ऑप्शन, माइनस भी है प्लस भी है। फिलहाल यहाँ पे मेरा माइनस करके 6 आ रहा है। अब इन दोनों में लेते हैं कॉमन, एक ये। तो बच्चों इन दोनों में कॉमन लेंगे तो देखो दोनों में y कॉमन आ रहा है, ठीक है, दोनों में y कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y + 9। अच्छा, दोनों में आपका 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, y + 9, ठीक है। प्लस क्यों रखा मैंने, तो देखो प्लस इसलिए रखा क्योंकि माइनस,
ठीक है। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, वापस से माइनस हो जाएगा इधर। एक वैल्यू हम यहाँ से यहाँ ये वाली दो लेते हैं y-3 और एक वैल्यू लेते हैं हम y+1 y+9, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आगे बचे। अब इसकी वैल्यू आप निकाल लेना। अब एक की वैल्यू आ जाएगी y-3 = 0 हो जाएगा आपका 3 और एक की वैल्यू आ जाएगी y -9। कैसे आएगा पता है ना, जैसे y+9 = 0 और y9 इधर आ जाएगा। तो बच्चे ये था, तो y की वैल्यू या तो 3 होगी या तो 9 होगी। ओके बच्चों, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों, बिकॉज़ आपका एक लाइक, एक शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। थैंक यू बच्चों।